आप सभी लोग। आज हम आप लोगों की नई बैच नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास से आप लोगों का जो है जो मैथ का बेसिक चीज़ें हैं। देखिए बच्चों, मैथ एक ऐसी चीज़ है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बच्चों को लगातार इस पे प्रैक्टिस पे बने रहनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ क्लास में आपको 2 से 3 क्वेश्चन अगर हम करवा रहे हैं, मान लीजिए 4 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो आप लोग अपने घर पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी जल्दी आप लोग सीख पाएंगे। मैथ में हम 10th क्लास का जो रियल नंबर है आपका, ये वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम आपको पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। आखिर नंबर्स हमारे होते कितने हैं, नंबर्स के पार्ट क्या क्या हैं, नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या जानकारी आवश्यक है, वही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। बेसिक से एडवांस क्लास होगी ये। इसके पहले भी कुछ वीडियो अपलोड कराए जा चुके हैं, जो कि मैथ की भी क्लासेस थी, हिंदी की भी क्लासेस हैं और साइंस का भी है, इंग्लिश ग्रामर का है। तो आज हमारे लिए जो एडवांस क्लास है मैथ की, ये आपका 10th क्लास, जो 10th क्लास की मैथ है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, मतलब आपके कितने चैप्टर हैं मैथ में। एक आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, पॉलिनोमियल्स बहुपद है आपका, ठीक है। फिर पेयर्स इन लाइनर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, आपको समांतर श्रेणी पढ़नी है। ट्रेंगल्स, आपको त्रिभुज पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना है। सर्किल्स आपको पढ़ने हैं, वृत्त, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं आपको पढ़नी है। फिर आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको इसमें पढ़ने होंगे। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपको पढ़ने होंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी आपको पढ़ना होगा। प्रोबेबिलिटी आपको प्रायिकता पढ़नी होगी। ये सारे चैप्टर हैं हमारे मैथ के बेहतरीन चैप्टरों में से गिने जाते हैं। आपका जो है कंपटीशन एग्जाम से भी कुछ रिलेटिव चैप्टर्स इसमें से हैं। मतलब आपका कुल मिलाकर के हम आपको बताएं कि एकदम एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैथ की क्लास चलाई जाएगी। और जो भी बच्चा एकदम मैथ में वीक है, जिस भी बच्चे को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे क्लास के साथ जुड़ें और देखें, इसमें बेसिक से पढ़ें, अच्छे से समझें। जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आपकी ज़बरदस्त लर्निंग, ज़बरदस्त सीख आपको इसमें मिलेगी। मैथ में ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। कम से कम मान के चलिए 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर से करवाए जाएंगे। और आपके जो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको भी देखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपको वीकली टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, शुरू से मतलब स्टार्टिंग से और लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, हमारे साथ अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अच्छे से अच्छे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे मैथ में। और साइंस में भी सेम यही पोजीशन, साइंस की भी रहेगी, विज्ञान का भी रहेगा, उसमें भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे, आपके डेरिवेशन भी करवाए जाएंगे। तो आप लोग साइंस में भी जुड़िए। और इंग्लिश ग्रामर भी बेहतरीन कराया जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। मतलब सारे सब्जेक्ट आपको, सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी। न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है 10 जुलाई से, और 2 क्लासें चलाई जा रही हैं 2 शिफ्टों में। एक क्लास लम्हों में चलेगी और एक क्लास जो है होम पे चल रही है, और एक कोचिंग की और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जल्द ही उसका जो है स्थान सोच करके बताया जाएगा कि कहाँ वो चलेंगी ऑफलाइन बैचें। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके साथ, ज़बरदस्त सीखने के लिए आप लोग आए हो अगर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए। और जो भी बच्चा अपने आप को मैथ में एकदम वीक मानता है, एकदम कमज़ोर मानता है क्लास में, उसकी भी समझ लीजिए कि अगर यहाँ हमारे साथ जुड़ते हैं तो एकदम ज़बरदस्त मार्क के साथ आप बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, और प्लस एक बेहतरीन बच्चे बन करके निकलेंगे यहाँ से। मैथ में एकदम सिखा देंगे आपको, बेसिक से एडवांस क्लास को आज आपको पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग हमारा जो है, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, अगर हमको मैथ सीखना है तो मैथ देखिए, मैथ को प्रैक्टिस करना होगा भाई।
जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से मैथ सीख पाएंगे। तो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखिए इस चैप्टर को आप यहीं पे क्लोज करिए। अभी इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, अभी रियल नंबर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके विषय में समझना है कि आखिर ये रियल नंबर है क्या, ये आया कहाँ से, ये वास्तविक संख्याएं क्या हैं, कहाँ से आई हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में हमको समझना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सीखने के लिए हम क्या शुरू करते हैं भाई, घर बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, नींव भरना पड़ता है। नींव बनाएंगे उसके बाद दीवार बनेगी, तब लेंटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ को सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आखिर ये रियल नंबर कहाँ से आया है, देखिए जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या जानना होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या जानना होगा हमको इसको सीखने के लिए, नंबर सिस्टम को सीखना होगा कि आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है भैया, आखिर ये नंबर सिस्टम क्या है, मतलब संख्या पद्धति, मतलब आपकी क्या है संख्या पद्धति। इसको सीखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें कुछ जैसे नंबर सिस्टम क्या है सबसे पहले समझ लीजिए, इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग numbers with the help of a set symbols and rules. ठीक है, it is a mathematical notions used to represent quantities or values in various forms. ठीक है, तो इसमें सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्लास चलाई जा रही है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी क्लास चलाई जाएंगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्लास उपलब्ध है हमारे यहाँ। अभी तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए स्पेशली क्लास है, इसके बाद की जो क्लास होगी, जो मैथ की क्लास ली जाएगी उसमें यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए होगी। तो अभी आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी ट्रांसलेट बीच बीच में किया जाएगा। तो ठीक है, तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है मैंने अभी बताया, नंबर सिस्टम इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विथ द हेल्प ऑफ ए सेट सिंबल्स एंड रूल्स। एंड क्या है भैया, एंड रूल्स। ठीक है, रूल्स मतलब आपके नियम, rules. It is a mathematical notion used to represent quantities or values in various forms. तो ठीक है, इस तरीके से इसका जो डिफिनीशन है नंबर सिस्टम का, ये नंबर सिस्टम का क्या है भैया, ये नंबर सिस्टम का आपका डिफिनीशन है। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्या है, नंबर सिस्टम का डिफिनीशन है। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, अगर मैं देखूंगा कि आखिर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें आपको लिखवाई जाएंगी, वही चीज़ें आप लोग लिखिएगा, और बाकी नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बच्चों के लिए बेहतरीन व्यवस्था है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो आराम से नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम से देखेंगे तो नंबर सिस्टम्स आर ऑफ ए वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन दी बेस वैल्यू एंड नंबर अलाउड डिजिट्स। तो ठीक है, नंबर सिस्टम ये हो गया आपका, यहाँ आपका जो है क्या बनाते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आखिर इसके कितने पार्ट हैं, आखिर इसके जो है कितने पार्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहले आपका क्या हो गया, सबसे पहले आपका क्या हो गया, डेसिमल। सबसे पहले आपका क्या हो गया भैया, डेसिमल। अभी इसका डिफिनीशन भी बताएंगे आपको कि आखिर ये डेसिमल होता क्या है, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या भैया, डेसिमल नंबर। अगला हमारा क्या है, बाइनरी। अगला हमारा क्या है, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर। अभी सबका डेफिनेशन बताया जाएगा, एग्जाम्पल बताए जाएंगे, क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसमें भी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ऑक्टेल। ठीक है, ऑक्टेल नंबर, ऑक्टेल नंबर्स। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, हेक्साडेसिमल। क्या है भैया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है, हेक्साडेसिमल, लिख लीजिएगा यहाँ, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर। क्लियर, हेक्साडेसिमल नंबर। ये हमारे जो पार्ट हैं किसके, नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब आपके नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर्स हैं, ऑक्टेल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ये आपके नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका डेसिमल है इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, इसका 10 है, बेस क्या है 10 है, अभी एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्या है, बाइनरी नंबर का बेस
बाइनरी नंबर का बेस है 2, ठीक है। ऑक्टेल नंबर का बेस क्या है? ऑक्टेल नंबर का बेस है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16 है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है भैया? 16 है। हेक्साडेसिमल का बेस हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल का बेस हो गया। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखेंगे। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, चाहे बड़ा बनाइएगा चाहे छोटा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24.579 अभी बताएंगे कैसे आता है चीजें। 10 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंट। आगे अगर देखते हैं आपके बाइनरी नंबर के, बाइनरी नंबर के आपके होते हैं 1 0, आपके 1 ब्रैकेट बंद करेंगे, आपका 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से, ठीक है। 1 0 1 और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 0 1 हो गया आपका 0, आपका 0 1 1, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टेल आपका बेस 8 है, ऑक्टेल का बेस कितना है? 8 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 4 5 का 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 से, ठीक है। 8 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और 212 पॉइंट में अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया हो 21257, कितना मान लीजिए 5 6 या 5 7, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, इसको भी हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 8 हमारा एकदम बेस में, बेस नीचे की तरफ होगा। फिर 16 अगला आपका आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2b हो गया, 2b, ठीक है। और 16, इसको 16 से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपका d आपका 3f करके 16 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से अभी हम सारी चीजें आपको बताएंगे, सारी डिफिनीशन आपको बताए जाएंगे कि आखिर कैसे कैसे जो है बनता है चीजें। जैसे डेसिमल नंबर बेस आपका 10 हो गया, ठीक है, क्लियर। इन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम के पार्ट है। ये डेसिमल नंबर हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गए, ये ऑक्टेल नंबर हो गए, ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 8 है और इसका हेक्साडेसिमल का 16 है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी सारी चीजों का डिफिनीशन हम बताएंगे एक एक करके और सबका क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई। क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा ज़बरदस्त तरीके के साथ, और बेहतरीन क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग जुड़े रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका एक एक करके। डेसिमल नंबर सबसे पहले हमारा क्या आएगा? डेसिमल नंबर, ठीक है। चलो भाई, डेसिमल नंबर सबसे पहले आएगा। डेसिमल नंबर सबसे पहले आपका डेसिमल नंबर, इसका डिफिनीशन भी देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सबसे पहले आता है। डेसिमल, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे पॉइंट हमको क्यों बताए जा रहे हैं? 10th क्लास में तो हमको सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है भाई। हमको सबसे पहले नंबर सिस्टम को सीखना होगा। जब तक हम नंबर सिस्टम के विषय में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि आखिर हमारा आपका जो रियल नंबर है वो क्या। इसको सीखने के लिए हमको बेसिक पॉइंट तो सीखना ही पड़ेगा। तो द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर द डिनोशन नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड द बेस 10 सिस्टम। इसका जो बेस, इसको हम बेस 10 सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और है बेस 10 सिस्टम, इसको बेस 10 सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। बेस 10 सिस्टम है आपका। फिर डिजिट यूज्ड इन इट आर, इसमें जो डिजिट यूज होते हैं कितने होते हैं? क्लियर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेकर के 9 तक कुल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट, ठीक है। ये आपके 10 डिजिट, मतलब डिजिट यूज इन इट आर 10। तो इट डिजिट इन द नंबर इज एट द स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू दैट इज द पावर ऑफ 10। जितनी भी प्लेस वैल्यू होंगी, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को क्या कहा जाता है? स्थानीय मान। इसकी जो स्थानीय मान होगी, ठीक है, और 10 से रिप्रेजेंट की जाएगी, उसकी पावर में रिप्रेजेंट होगी, किसके? 10 की पावर में, ठीक है। अभी क्लियर होगा, अभी बताते चलेंगे, आगे आपको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू
लेफ्ट मतलब दाहिने से बाएं की तरफ, यूनिट्स हैज द प्लेस वैल्यू एज 10 0 टेंस हैज द प्लेस वैल्यू एज 10 पावर 1 हंड्रेड्स इसको बोलते हैं, एज 10 पावर 2 थाउजेंड्स एंड 10 पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो 10285 कैन बी रिटन एज, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन आपको दें, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए दे दिया गया 10285 को, इसको जो है हमको बनाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको हमको किस में बनाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको बताना है आपको, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे, 1। मैंने कहा था, मैंने अभी आपको बताया था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब आपके राइट टू लेफ्ट, मतलब आपके जो है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। यूनिट्स हैज द प्लेस वैल्यू एज 10 पावर 0 टेंस हैज द प्लेस वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 को मैंने लिया, आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 को लिया, 1 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 4, 1 की 10 की पावर कितना हो जाएगा भैया, 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको प्लस कर लेंगे, आगे इसको प्लस कर लेंगे, 0 लेंगे, 0 इंटू 10, 10 की पावर कितना 0, अगला अगला नंबर क्या है हमारा, अब अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर है हमारा 0। तो 0 इंटू 10, 10 को मैंने पहले ही बता दिया था, 10 इसका बेस है, इसका बेस क्या है 10 है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10, 10 जरूर होना चाहिए। तो 10, 10 की पावर कितना 1 2 3, 10 की पावर 3 कर लीजिए, प्लस करिए, अगला नंबर हमारा 2 है, 2 इंटू 10, 10 की पावर कितना 2 अंक है तो 2, ठीक है। अगला हमारा नंबर कौन सा है 8, 8 इंटू 10 की पावर कितना, 8 इंटू 10 की पावर 1, एक ही नंबर हमारा बचा है, कौन सा बचा है, एक ही नंबर हमारा बचा है, एक ही नंबर हमारा बचा है। अगला है हमारा 5, अब 5 इंटू 10 की पावर 0, अगली कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आराम से आप लोग इसके बराबर आना चाहिए, मतलब इनको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू सेम यही वैल्यू होनी चाहिए, LHS इक्वल टू RHS, मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसके बराबर आनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो कैसे होगी वैल्यू इसकी बराबर, तो चलिए 1 इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 पावर 4 को सॉल्व करेंगे आपको हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, 1 इंटू 10,000, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, 0 होगा, 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करने पर वह संख्याएं 0 होती हैं। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, 100 हो गया, 100 से 2 में करोगे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगली संख्या हम सॉल्व करेंगे, 10 का 8 में करेंगे, प्लस आपका 80 हो जाएगा। 10 की पावर कोई भी अगर 0 है, चाहे नंबर आपका 0 है, तो उसका वैल्यू जो होती है 1 होती है, 5 इंटू 1 करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इन सारी संख्याओं को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं भैया, इन सारे नंबर को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी संख्याएं जोड़ने पर कितनी आती हैं ये चीजें आपको देखनी होंगी। चलो ऐड कर लो, ऐड करने पर कितनी आ जाएंगी, 80 में 5 ऐड करोगे 85, ठीक है, 200 में 85 ऐड करोगे 285, देखिए आ गया 285, और आपका 0 है, ये है 0 और आपका 10 हो गया, ठीक है, सॉरी 10 आप 2 है 10,285 आ गया ना, राइट हैंड वैल्यू आपकी सेम आ गई LHS की वैल्यू की। तो आपका जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर इसी प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हमको डेसिमल का दिया जाता है तो आप प्लेस वैल्यू निकाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्लेस वैल्यू को केयर करना है कि प्लेस वैल्यू में ही सॉल्व होंगे। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर डिनोटिंग नंबर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड भी बेस 10 सिस्टम होता है इसका कॉल, इसकी बेस जो होंगे 10 होंगे। डिजिट यूज इन इट आर 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। फिर आपका इच डिजिट इन द नंबर इज एट ए स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू दैट इज पावर ऑफ 10,
ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यूनिट हैज दी प्लेस वैल्यू एज 10 पावर 0, टेंस हैज द प्लेस वैल्यू एंड 10 पावर 1, हंड्रेड्स एज 10 पावर 2, थाउजेंड्स होगा तो 10 पावर 3। इसी प्रकार से इसको सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको लगता है अब नहीं है। अगला नंबर आता है बाइनरी नंबर का। अगला नंबर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। देखिए हम डिफिनीशन नहीं लिखवा रहे हैं, डिफिनीशन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस हल्के में इसको समझ लीजिए। इसको जो है हम हल्के में समझ लें, क्योंकि देखिए हमको हर चीज़ जानना है, हर बात हमको सीखनी है। मैथ की स्पेशल क्लास है, मैंने अभी बताया कि मैथ की बेसिक्स से एडवांस क्लास चलाई जाएगी। जो न्यू बैच स्टार्ट है इसमें बेसिक्स से एडवांस मैथ आपको सीखने को मिलेंगे, अच्छे से सीखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से सीखने को मिलेंगे। तो हमारा जो है अगला पॉइंट क्या होगा, बाइनरी सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, चलो अगले को हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। अगला सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का अगला पॉइंट है। इसका मैंने बेस बताया था आपको, क्या होगा, 2 होगा। क्या बताया था मैंने, 2 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम विद द बेस 2। इसकी बेस आपके 2 होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम इज वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेरी यूजफुल इन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्यूटर। जैसे इसका बाइनरी नंबर का जो उपयोग होता है कंप्यूटर में भी देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर में भी देखने को आपको मिलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज इट कैन बी ईयरली, आपका ईयरली परफॉर्मेड यूजिंग जस्ट 2 स्टेट। एग्जाम्पल में जैसे 0 and 1 हो गया, एग्जाम्पल में जैसे आपका होता है 0 and 1। ठीक है, इट डिजिट इन द नंबर इज एट स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू डेट इज पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज पावर्स आपका 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, इस प्रकार से होता है। बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल वैल्यू या मल्टीप्लाइंग इच डिजिट विथ द प्लेस वैल्यू एंड देन एडिंग द रिजल्ट। तो चलिए एक एग्जांपल इसका हम करते हैं भाई। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हो गया 101 आपका 2, इसका बेस 2 कैन बी रिटन एज। इसको किस तरीके से रिटर्न करेंगे, तो मैंने बताया था इसकी जो वैल्यू होती है 2, इसका बेस जो होगा 2 होगा। तो चलिए 1 हो गया इंटू आपका 2, और कितनी पावर हो जाएंगे, इसकी बेस 2 होंगे, 1 2 3, 2 की पावर 3 प्लस करोगे इस तरीके से, फिर आपका 0 आएगा इंटू 2 की पावर कितने होंगे भैया 1 and 2, 2 की पावर 2 हो गया, फिर आपका 1 इंटू आपकी 2 की पावर कितना 1, फिर आपका 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आना चाहिए 11। इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 11। तो चलिए करते रहिए, आगे बढ़िए इस तरीके से। आपका 1 0 1 2, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा इसका 1 इंटू 8 प्लस 0, चाहे जितनी संख्याओं मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 0 1 2 इक्वल 8 1 जा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 1 0 1 आपका 2, 8 में 2 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा। कितना आ गया 11। 11 हमारा क्या है 11 इन डेसिमल, क्या है भैया डेसिमल। ठीक है, 11 इन डेसिमल में, 11 आपकी किस में है डेसिमल में। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेस हमारा 2 है। अगर कोई भी क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं इसको इसी पर तरीके से हमको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए आपका 11 है, अब इसको मान लीजिए हमको जो है किसमें बदलना है, हमको बदलना है आपका बाइनरी नंबर में। ठीक है, चलो बदलें। जैसे मान लीजिए 2, इसका बेस मैंने कहा था 2 है,
इसका बेस कितना है 2 है। 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि आपका 11 से ज़्यादा ना हो। चलो भाई 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 11 से ज़्यादा आपका ना हो। तो चलो पढ़ो भाई 2 5 जा कितना हो जाएगा, पढ़ो 2 5 जा 10 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 10 मतलब आपका 1 बचा। 2 करोगे फिर इसमें 2 2 जा 4, ठीक है 5 में से 4 जाएगा आपका कितना बचेगा यहाँ 1, फिर आपका 2 1 जा, फिर आपका 2 1 जा 2, ठीक है आपका 0। अब देखो क्या निकल के आ गया 1 0। इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ इंगित करते हैं 1 0 रिप्रेजेंट 1 0 1 1 1 0 1 1 आ गया ना हमारा, देख लीजिए भैया आ गया ना। इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको जो है हम इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं जब तक हमारी संख्या लास्ट वाली 1 या बच जाए या 0 बच जाए, ठीक है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं ऑक्टेल नंबर में, चलिए भाई आगे चलते हैं ऑक्टेल नंबर में, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हमारा है ऑक्टेल नंबर, अगला है ऑक्टेल नंबर। अब ऑक्टेल नंबर क्या होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम इज दी नंबर सिस्टम विथ बेस 8, नंबर सिस्टम विथ बेस 8। इसका मैंने बताया था इसका बेस क्या है 8 है, इसका बेस मैंने क्या बताया था इसका बेस क्या है 8 है। दी नंबर आर फॉर्मेट यूजिंग इन 8 डिजिट, कितने डिजिट इसमें उपयोग किए जाते हैं 8, कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 और बस इतना 7 तक 8 डिजिट, कुल कितने 8। ऑक्टेल नंबर सिस्टम इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग फाइल परमिशंस इन यूनिक्स एंड आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच डिजिट इन द नंबर इज एट ए स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू द पावर्स ऑफ 8, इसमें जो पावर्स होते हैं कितने होते हैं 8 के, ठीक है इसका 8 का बेस होता है इसमें, ठीक है आगे चलते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज पावर्स ऑफ 8, इसमें 8 के ऊपर पावर रखे जाते हैं, किसके ऊपर 8 के ऊपर 0 हो गया, जैसे 8 के ऊपर 1 हो गया, ठीक है 8 के ऊपर मान लीजिए 2 8 के ऊपर 3, इस तरीके से रखे जाते हैं पावर, ठीक है। तो ऑक्टेल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल वैल्यू बाई मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट विद द प्लेस वैल्यू एंड देम एडिंग टू रिजल्ट। अब चलिए देखते हैं एक बार कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इसका एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा हो गया एक एग्जांपल है 325 का, इसका एग्जांपल लेते हैं 325 विथ एग्जांपल कैन बी रिटन एज, इसको किस तरीके से रिटन करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका मैंने कहा था बेस 8 है, इसका बेस 8 है, 8 की पावर्स रखे जाएंगे, जिस प्रकार 2 की पावर रखे गए थे 10 की पावर रखे गए थे उसी प्रकार इसमें आपके राइट टू लेफ्ट। चलिए 3 इंटू 8 की पावर कितना 2 है, तो आपकी 2 हो गई, प्लस फिर आपका अगला डिजिट क्या है 2 इंटू 8 की पावर कितना 1, फिर अगला आपका क्या है 5 इंटू 8 की पावर क्या 0। चलो और आगे बढ़ो, इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो 8 8 जा 64 और 64 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 192, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 8 आपका 16, इसको सॉल्व कर लेंगे 8 की पावर 0 को 1 आता है, 5 1 जा 5। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो भाई, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 3 2 5 को 8 ऐड करेंगे इन सबको 21 को इसमें ऐड करोगे आपका आ जाएगा 213 किसमें है, इन डेसिमल में है, क्या है डेसिमल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है ठीक है कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है क्लास और ज़बरदस्त तरीके से आपको एग्जाम्पल भी सिखाए जा रहे हैं। इसमें दोनों बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी और यूपी बोर्ड वाले भी। एकदम बेस से क्लास स्टार्ट है, क्लास में आप लोग रेगुलर बना के रखिएगा, एक क्लासें रेगुलर चलाई जाएंगी, ठीक है, जिसमें मैथ की क्लास होगी और अगली क्लास जो होगी वो साइंस की क्लास होगी, अगली क्लास आपकी साइंस की होगी। आज स्टार्टिंग है भैया,
शुरू से आप लोग, स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग आराम से सीखते रहिए, ठीक है। ये आपकी डेमो क्लास है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जब लगातार आप लोग बने रहेंगे, मैथ आराम से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमको मैथ जड़ से नहीं आता, वो भैया यहाँ से एकदम हीरो बन के जाएगा। जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिएगा। बस क्लास में जो पढ़िए आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग मैथ में दीजिए और प्रैक्टिस खूब करिए। जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करिए घर पे जाके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा हेक्साडेसिमल का। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? हेक्साडेसिमल का। अगला पॉइंट है हमारा हेक्साडेसिमल का, ठीक है। हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला पॉइंट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम विद बेस क्या है इसकी? 16 है। इसकी विद बेस क्या है आपकी? 16 है। कितनी है? 16 है। इसकी जो आपकी बेस क्या है? 16 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और इसको किस तरीके से हम फॉर्मेट यूजिंग 16 डिजिट में किस तरीके से यूज करते हैं? इसमें 16 डिजिट होता है। कितना? 16। कैसे होते हैं अब देखिए, हम समझते हैं इसको। द नंबर्स आर फॉर्मेट यूजिंग 16 डिजिट। आई एग्जांपल देखो, आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हो गया? 7 8 9। कितने हो गए भैया? 9। इसके आगे आपका जो है, इसके आगे आपका आगे लेटर्स में होते हैं। किसमें? लेटर्स। लेटर्स मतलब ABCD के रूप में। ए हो गए, B C D E F। कितना हो गया भैया? F। अब ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ए हो गए। ए कितने हो गए? 10। और ए से आपका यहाँ तक कितना हो गया? 6। मतलब आपका ए दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए टोटल डिजिट? 16। इसको 16 से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। दी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर यूज्ड एज इन द डेसिमल सिस्टम, बट द नंबर्स 10 to 15 आर रिप्रेजेंटेड यूज्ड द लेटर्स, मतलब A to F। मतलब जो 0 से 9 तक होता है वो नंबर्स के रूप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जैसे 10 से 15 के बीच ए आपका कैसे होता है? A to F, मतलब इसको लेटर्स के रूप में लिखे जाते हैं। और 10 इज रिप्रेजेंटेड एज ए आपका 11, बी आपका क्या है? 12, सी आपका क्या है? 13, डी आपका क्या है? 14 और ई आपका क्या है? 15। एज एफ आपका इसी प्रकार से एफ भी। तो प्लेस वैल्यू द पोजीशन ऑफ द डिजिट इच डिजिट इन द नंबर्स इज एट स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू डेट इज पावर्स आप 16 के रूप में इसके पावर होते हैं। जो इसके पावर कैसे होंगे? 16 में। बेस आपका 16 होगा, उसके ऊपर पावर होंगे, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट विद द प्लेस वैल्यू एंड देन एडिंग द रिजल्ट। एक एग्जांपल को करके मैं देखता हूँ किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, जरा आप लोग देखिएगा एग्जांपल के रूप में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हो गया 2F 16। इसको मुझे बदलना किस में है? चेंजिंग किस में करते हैं? इन डेसिमल में। डेसिमल में करते हैं। तो कैसे करेंगे जरा बताओ भाई। इसको क्या करते हैं? 2 × 16। 16 की पावर कितना? 1 हो गया। आगे चलते हैं प्लस में, फिर आपका F × 16। 16 की पावर कितना? 0। F × 16 की पावर कितना हो जाएगी? 0। F को मैंने अभी बताया कि F को किस तरीके से लिख सकते हैं? 15 के रूप में। 15 × 16 की पावर 0 प्लस आपका 2 × 16 की पावर 1, ठीक है। 2F16 को और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2F16 को और आगे की तरफ लेके चलते हैं। और आगे की तरफ जब लेके चलेंगे तो 16 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 32। और 16 की पावर 0 को 1 करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 15। और इन सब को ऐड करेंगे,
जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 47। वो किस में है? इन डेसिमल, इन डेसिमल में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं इस तरीके से। इन सारे क्वेश्चन को हम आराम से कर पाएंगे। ये आपका हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल था। एक इसका एग्जाम्पल था बच्चों, हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं है। अब आराम से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं भैया। एग्जाम्पल आप लोग अगर और करना चाहते हैं इन क्वेश्चन को, मतलब इन डिफिनीशनों के साथ एग्जाम्पल और करना चाहते हैं, तो आज की क्लास में एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। और अगर आप लोग यही इतने से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, हमको लगता है एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को और कर लेना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन क्लास है मैथ की, बेसिक से एडवांस, मतलब जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। आप लोग लगातार वीडियो देखिए बच्चों, और क्लास में लगातार बने रहिए। अगर आप लोग रेगुलर बने रहते हैं क्लास के साथ तो ज़बरदस्त तरीके से हमारे यहाँ मैथ सीख करके जाएं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है जो बच्चे मैथ की क्लास में हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे वो हमारे यहाँ अच्छे से मैथ सीख करके जाएंगे। ठीक है, दी चिल्ड्रेन हु रिमेन विथ अस फ्रॉम दी बिगिनिंग टिल द एंड, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक, इन दी मैथ क्लास विल लीव आवर स्कूल हैविंग लर्निंग मैथ विल। जो यहाँ शुरू से लेकर के लास्ट तक बनेंगे भैया वो सीखेंगे, 100% सीखेंगे, उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, चलते हैं सीधा क्लास में, चलते हैं भैया सीधे क्लास में। तो क्या करें, एग्जाम्पल आप लोगों को और बताएं कि यही इतने पे क्लास को हम एंड करें। हमारे हिसाब से थोड़ा सा आप लोग उत्साहित होंगे कि भाई 10th क्लास का जो चैप्टर है हमको कैसे क्या क्या पढ़ने हैं। तो देखिए एक बार थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, नहीं बच्चे कहेंगे कि देखिए एकदम बेसिक ही पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेस ही पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास के कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लास का कुछ क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमको जो है चैप्टरों में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और किस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है हमको क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं। क्या बताने हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बताने हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आपका 135 और 225। ठीक है, 135 और 225 एक क्वेश्चन है हमारा। इसको एल्गोरिथम प्रमेयिका के रूप में इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। ये नहीं है सीधा इसका एचसीएफ निकाल दो बस वही हो गया भैया, सिर्फ एचसीएफ निकाल देने से, इसका आंसर ला देने से क्वेश्चन हम सॉल्व को नहीं मानेंगे। एक क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलो जरा करते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मैंने 50 बार मैंने पढ़ाया है। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, प्लस आपका शेषफल। मतलब जैसे मान लीजिए ए आपका ए हो गया, ए आपका भाज्य हो गया। ठीक है, ए आपका बी हो गया, इसका भागफल क्यू हो गया और रिमाइंडर इसका कितना आया आर। ए आपका क्या है शेषफल, ए क्वाटिएंट, ए आपका जो है आपका ए बी भाज्य भाजक, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। ठीक है, डिवाइडेंड हो गया, डिवीजर हो गया और क्वाटिएंट एंड रिमाइंडर। तो इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है मतलब यहाँ जो होती हैं वो इनकी और इनकी संख्याओं का गुणनफल और इनका योगफल के बराबर होती हैं, बराबर। इसी को इस पे रखने हैं।
मतलब एचसीएफ आप जिस तरीके से एचसीएफ आप डिवीजन विधि से निकालते चलेंगे, आपको इसी बेस पे रखते चलेंगे और तब तक रखेंगे जब तक वह संख्याएं जीरो नहीं हो जाती हैं। ये तब तक करते रहेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग हम तब तक करते रहेंगे जब तक वह संख्याएं हमको लास्ट वाला नंबर हमारा जीरो नहीं मिल जाता। जब जीरो मिल जाएगा तो उसी पे हम इसको छोड़ देंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, अब आराम से कर पाएंगे। तो 135 पहले भाई इसका जो है हम क्या करें, इसका एचसीएफ डिवीजन विधि निकाल लो, भाग विधि से। ठीक है, निकालो। तो 135 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 225 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ना होगा? 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार पढ़ना होगा। 135 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ 2 से 3 घटेगा नहीं, माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, इसको 12 बनाएंगे। 12 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 12 में से 3 घटाने पर 90 बचेगा, तो सॉरी 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इस 90 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 135। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि लास्ट वाली संख्या हमारी 0 ना आ जाए। तो 90 का टेबल इतनी बार पढ़ो 135 से ज्यादा ना हो। 2 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार पढ़ना होगा। तो यहाँ 5 आ गया हमारा, यहाँ 3 में से 9 को घटेगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे, 13 बनाएंगे। 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, चलो बता दो भाई। यहाँ 4 आ जाएगा। कितना आ गया? 45 आ गया। अब इस 45 को हम 90 से डिवाइड करते हैं। किससे? 90 से। कर लो। 45 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 90 से ज्यादा ना हो। तो 2 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो संख्या हमारी लास्ट वाली क्या आ गई? 0। कट गया ना, कुछ नहीं बचा। अब हमारा इसका अगर भाई आंसर देखेंगे तो यही आंसर मिल गया। यह सीएफ इसका कितना हो गया? 45। लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करने हैं। इसमें हमको क्या करने हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। अगर हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो 225 इन इक्वल टू 135, मैंने वही बताया जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, प्लस आपका शेषफल। ठीक है, प्लस आपकी 90, प्लस आपकी क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। आगे चलो, आगे चलते हैं। तो आपका 135, अगला हमारा भाज्य क्या है? 135 इक्वल टू 90 इंटू आपका 1। ठीक है, 90 इंटू आपका 1 और प्लस आपका कितना है? 45। प्लस आपका कितना है भैया? 45। प्लस आपका कितना है? इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्या आ जाएगा? 45। अब देखो 45 आपकी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। 45 आपकी नॉट इक्वल टू 0। अभी भी 45 हमारा 0 नहीं है। तो चलें आगे चलते हैं, 90 को कर लेते हैं। 90 को करेंगे तो 45 इंटू 2 आपका प्लस आपका 0, प्लस आपका रिमाइंडर कितना आ गया? देखो यहाँ आ गया आपका रिमाइंडर, यहाँ कितना आ गया? आर आपका 0 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने कहा तब तक करना है जब तक वह संख्याएं 0 नहीं हो जाती। अब हम इस क्रिया को क्या करते हैं? यहीं रोक देते हैं। क्योंकि अंतिम चरण में जो हमारा भाजक मिला है, कितना मिला है? 45 मिला है। अंतिम चरण करने पर हमको भाजक कितने मिले हैं? 45 मिले हैं। अब यही 45 हमारा क्या है? 225 और 135 का HCF है। क्या है भैया? HCF है कितना? 45। कितना है? 45 है। क्लियर यहाँ तक? इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। और बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है और इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नंबर सिस्टम को अच्छे से सीखेंगे, इसको भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन भी आप कर ही लेंगे। 196 और आपका 38,220 का एचसीएफ आप लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अगली इसी प्रकार से आप 867 का भी निकाल लेंगे और 225 का एचसीएफ। मतलब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है
जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही 3 क्वेश्चन है, मतलब 867 255 का निकालना है, 196 और 38,220 के निकालने हैं, 135 और 225 के निकालने हैं। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब आपकी कोई भी विषम संख्या होंगी जो पूर्णांक में होंगे, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, वो हमको पता नहीं है, वो आपको दिखाना है कि आखिर ऐसा कौन सा पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको एक ये धनात्मक पूर्णांक मानना है, उसको 6 से भाग करना है और भाग करने पर शेष फल आपको 1 प्राप्त करना है। भागफल q और शेष फल 1 प्राप्त होता है, तभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। क्वेश्चन को कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्त तरीके के साथ कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q है और +1 है। अगला क्या है, 6q और आपका +2। अगला क्या है, 6q+3, ठीक है, 6q+3 और 6q+5 है, विषम पूर्णांक है ना। तो अब क्या करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना इसमें ए हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ए आपका एक कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, किस तरीके से है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आगे ए को 6 से विभाजित करने पर भागफल जो हमारा प्राप्त होता है, ए को अगर हम क्या करते हैं, 6 से भाग करते हैं तो भागफल हमारा कितना प्राप्त होता है, भागफल हमारा q और रिमाइंडर हमारा 1 प्राप्त होता है। रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तब हम यूक्लिड प्रमेय का इसमें प्रयोग कर देंगे और आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जहां r की वैल्यू हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सॉरी 5 तक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ लिखा गया है, यहाँ आपका विषम पूर्णांक आपका 6 में दिया गया है, 6 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके जरा देखते हैं। 0 के बराबर और बड़ा इससे r है, रिमाइंडर आपका, मतलब ये संख्याएं देखो किस तरीके से होंगी, इस तरीके से भैया, 0 के बराबर हो और बड़ा हो और प्लस r, मतलब 6 से छोटा हो, रिमाइंडर 6 से छोटा हो, जो यहाँ दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। करके जरा देखो, जरा इसको करके देखते हैं। r की वैल्यू एक बार हम क्या रख लें, एक बार हम रख लेते हैं 0, एक बार हम क्या रख लेते हैं भैया, a बराबर 6q और आपका 6q प्लस r, 6q प्लस r, ठीक है। अब r की वैल्यू जरा रख करके देखो इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू 0, प्लस r की वैल्यू 0 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6q, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी प्रकार से a की वैल्यू 6q प्लस r की वैल्यू 1 को रखते हैं, 1 आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, a की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो a की वैल्यू 1 रखने पर कितना आता है, तो आपका आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया, a बराबर 6q प्लस 1 या a बराबर 6q प्लस 2 या 2 रखेंगे, a बराबर 3 रखेंगे 6q प्लस 3, 4 रखेंगे 6q प्लस 4, 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। चूंकि a बराबर 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, a का मान
एक सम संख्या के रूप में प्राप्त होता है, परंतु a का विषम पूर्णांक में अगर देखेंगे तो a के मान संभव मान निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से हैं जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। एक है आपका ये 1 वाला, ये आपका 3 वाला और ये आपका 5 वाला। ये आपका 5 वाला मतलब a की वैल्यू 6q प्लस 1 और a की वैल्यू 6q प्लस 3 और a की वैल्यू 6q। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे पूरे इसको, तब आ जाएगा a की वैल्यू 6q प्लस 5। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये विषम पूर्णांक के रूप में हमको मिल गए। ये किसमें मिल गए? हमको विषम पूर्णांक के रूप में मिल गए। ठीक है, ये हमको किसमें मिल गए? विषम पूर्णांक। कौन कौन से हैं? 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को करने होंगे। 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके क्वेश्चन कुछ हम करवाए हैं और पहला क्वेश्चन और ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा है। ठीक है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी परेड में मान लीजिए 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? तो क्या करना है भैया? सबसे पहले इसका जो है हमें क्या करेंगे? एचसीएफ। इसका क्या करेंगे? एचसीएफ। ठीक है, इसका क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे, डिवाइड करते हैं। चलो जरा करो, एचसीएफ निकालो भाई। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं? कौन कौन सी संख्या हमारी है? 32 है और कितनी है? 616 है। इसकी टेबल इतनी बार पढ़ो कि 61 से ज्यादा ना हो। अगर 32 का टेबल 2 बार पढ़ते हो तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ना होगा? एक ही बार। 32 माइनस करो, कितना आ गया यहाँ पे? करो भाई माइनस। 9 आया, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, 296। अब 32 का टेबल इतनी बार पढ़ो 296 से ज्यादा ना हो। 32 का टेबल इतनी बार पढ़ो 296 से ज्यादा ना हो। तो 19 बार पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी बार? 19 बार पढ़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? 288। 88, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ आपका 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, मतलब कुल मिला करके यहाँ आपका 8 हो गया। कितना हो गया? 8। अब देखो 8 हमारा क्या है? यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, अब इस 32 को यहाँ लाएंगे। 8 4 जा 32, क्योंकि अगली संख्या हमारी रिमाइंडर 0 आ रही है। 8 हमारा। अब देखो यूक्लिड प्रमेयिका का इसी में प्रयोग करेंगे। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 616 देखो टुकड़ियों में विभाजित कर रहे हैं। इसमें 8 टुकड़ियों में होगा इसका आंसर। तो 32 इंटू 19 और प्लस 8। ठीक है, क्लियर। अगला करेंगे, अगर हम 32 बराबर आपका हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ गई? हमारी संख्या क्या आ गई भैया? 8। 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर भैया। 8 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या है? 0 है। यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो 32 और 616 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? कितनी टुकड़ियों में, मतलब स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी कितनी होगी? 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्याएं कितनी होंगी? 8 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 8 होंगी। स्तंभों की अधिकतम संख्याएं 8 होंगी। 3 क्वेश्चन हो गए, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। मतलब इसी तरीके से आपकी जो 10th की क्लास है वो चलेगी। इसी तरीके से आपकी 10th की क्लास चलेगी। हम आपको इस तरीके इसलिए बता रहे थे कि आपका जो
हो सकता है कि आपका माइंड में चल रहा हो, आप लोगों के माइंड में कि भाई हमारी क्लास नहीं चला रहे हैं, बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप लोग बेसिक समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा। इसलिए पढ़िए, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, एक एग्जांपल मैं ले लूँ, मान लीजिए। अब चलो अपने जो पॉइंट पढ़ रहे थे पहले, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 240 डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट में कैसे करेंगे भैया, 243 हो गया मान लीजिए, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है। मान लीजिए इसको मुझे कन्वर्ट करने हैं बाइनरी में, तो कर लीजिए कन्वर्ट बाइनरी नंबर में। तो 243 को बाइनरी नंबर में, बाइनरी का मैंने बताया था बेस क्या होता है, 2 होता है। चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 बचा। आगे करेंगे 2 5 जा 10 और 10, 2 5 जा 10, 1 बचा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर यहाँ कितना बचा, सॉरी 2 6, हाँ 2 6 है ना ये, ठीक है, एक बचा। अब चलो इसको करो 2 3 जा 6 और आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ भी आपका कितना बचा, 1 बचा। जीरो बचेगा बच्चे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ आपका 0। पंद्रह दूनी 30, 0 1 3, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। कितना आ गया टोटल, देखिए वो नीचे से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, 1 1 1 1, 4 1 हो गया, 0 हो गया, 1 1। ये आपका बाइनरी नंबर में, किसमें है, बाइनरी नंबर में, ये आपका बाइनरी नंबर है। अब इसको जरा प्रूव कर लेते हैं, क्या इसमें आ रहा है, क्या जरा करके देखते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 कर देंगे, प्लस 1 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, फिर अगला 1 2 की पावर 5, फिर अगला 1 2 की पावर 4, फिर अगला 0 2 की पावर 3, फिर अगला 0 2 की पावर 2, फिर अगला 1 2 की पावर 1, फिर अगला 1 2 की पावर 0। सबको प्रूफ कर लीजिए भैया, चलो प्रूफ करो।
करो भाई, क्लियर करो हमारा आंसर कितना आ रहा है। करो 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 भाई करो, प्रूव करो। आप लोग भी करिए भाई। देखिए डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे, 243 का हम 10 बेस है हमारा, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हुए करते चले जाएगी जब तक कि हमारी संख्याएं 1 नहीं प्राप्त हो जाती हैं। अगला इसको करेंगे सेम, इसमें भी और 1 1 1 करके है। अब इसमें भी देखिए कर लिए, आपको 243 आ गया, इसको मैंने प्रूव करके दिखाया, क्या मेरी ये संख्याएं सही हैं जो आई हैं, प्रूव करके दिखाया मैं। देखिए 243 आ गया ना, 243। अब इस 243 को जैसे ही हम 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये देखिए ऊपर किया गया है यहाँ 2 ही आपका आ गया कितना, 243। क्लियर कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन क्लास है, जबरदस्त क्लास है बच्चों आप लोगों के लिए मैथ की। और एक अच्छे टॉपिक के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं, और बेहतरीन टॉपिक के साथ, बाइनरी नंबर्स यूज्ड टू बेस टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इसमें जो स्टेप्स 2 स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं उसी को फॉलो करते हुए चलना है आपको, और आपका प्रूव होते हुए आ जाएगा। स्टेप 1 क्या करना है, डिवाइड करना है द डेसिमल नंबर with the base of the number system converted to here the converted to binary, hence the division will be 2। जो इसमें 2 से मुझे क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, ठीक है। स्टेप 2 में the remainder obtained from the division will be became आपकी लिस्ट significant digit of the new number, ये आपका नंबर है, ठीक है। the quotient आपका जो है लिखते हुए चलना है। इसी प्रकार से रिमाइंडर, जब तक आपका रिमाइंडर बिकम बी सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट आई, जब तक आपका छोटी सी छोटी संख्या हमको नहीं मिल जाती तब तक आपको करते हुए चलना है। वह छोटी सी संख्या हमारी क्या होगी, या तो 0 होगी या तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 1 होगी। तब तक आपको करते रहना है, आप कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर में बदलना, डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर में बदलना हो, तब हम किस तरीके से करेंगे भाई। मान लीजिए इसको हटाएं जरा, डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर, डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर में अगर हमको कन्वर्ट करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, इसका क्या करेंगे, 243 का ऑक्टेल नंबर में हम कन्वर्ट कर, ऑक्टेल का बेस क्या है, 8, ठीक है, कर लेते हैं। 8 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 243 से ज्यादा हो, 2 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, फिर 8 3 24, 8 3 24 कट गया हमारा पूरी तरीके से, ठीक है, 3 आ गया, 8 3 24, 8 4 32। इसमें पॉइंट वाला लिखना नहीं है भैया, इसमें पॉइंट वाला आपको लिखने नहीं है, इसमें पॉइंट वाले आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। 8 3 24, 0 लगाया आपका, ये बेस बना 30, मतलब आपका 8 3 24, 24 36, 6 आया, फिर 0, ठीक है, फिर आपका 3 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचा, 3, जो शेष फल बचेगा वही लिखते चलेंगे। 8 3 24 यहाँ हो गया। चलिए 8 का टेबल फिर पढ़ो, 8 3 24, यहाँ पे कितना बचा, 6, 24 36, मतलब आपका 3 6 3 आपका बेस 10, ऐसे कन्वर्ट करने हैं डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर में। 10 नहीं होगा, 8 होगा, 8 कर लेंगे भाई,
ठीक है। मतलब डिवाइडेड द डेसिमल नंबर में क्या करना है आपको, नंबर सिस्टम कन्वर्टेड टू हियर द कन्वर्जन टू 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवीजन करना है। जब रिमाइंडर ऑफ टेनेट फ्रॉम द डिवीजन बिकम द लिस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द न्यू नंबर, द क्वाटिएंट ऑफ टेनेट फ्रॉम द डिवीजन विल बी बिकम द नेक्स्ट डिवाइडेड एट विल डिवाइडेड बाई बेस 8। मतलब रिमाइंडर ऑब्टेनेट विल बी सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्रीवियसली ऑब्टेनेट डिजिट। मतलब जब स्टेप 3 और 4 फिर से रिपीट करेंगे तो हमारा जो जीरो संख्याएं हैं, मतलब आपकी जीरो एंड रिमाइंडर ऑब्टेनेट आफ्टर ईच इरेशंस एडेड टू लेफ्ट ऑफ द एक्साइटिंग डिजिट्स, यही आपका जो है डेसिमल टू ऑक्टल में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट फॉर्म होता है। मतलब डेसिमल में संख्याएं हमारी दी गई होंगी और उसको तुमको ऑक्टल नंबर में बदलना होगा, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सब लोग, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन इसी तरीके से दिया होता है 2, 4, 3 और 10, इसको मुझे बदलना है ऑक्टल नंबर में। क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि ऑक्टल नंबर में आप लोग चेंज करिए। बाइनरी को बता दिए, ऑक्टल नंबर में भी चेंज करना बता दिए, ठीक है। आप लोग आराम से कर सकते हैं। आज की क्लास बस यही इतना होगी, फिर कल मिलते हैं या अगली क्लास में, अगली क्लास आपकी साइंस की क्लास होगी, ठीक है। वो क्लास होगी आपकी 6 बजे से 7 बजे के बीच में, शाम के टाइम इवनिंग में। तो आप लोग अगली क्लास में जुड़ने के लिए बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए आज यही इतना, बस फिर अगली क्लास में मिलते हैं मैथ की सेम इसी क्लास में, या अगली क्लास साइंस की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और लगातार प्रैक्टिस पे आप लोग बने रहिएगा। मैथ की क्लास अभी आज एडवांस में, अभी आज बेसिक है, फिर एडवांस क्लास भी आपको पढ़ाई जाएंगी। आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।